क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ अ कंडक्टर कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज फ्रॉम इट्स वन एंड ए टू अनदर एंड बी. इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी. What will be the effect on the value of electric field, current density and mobility of the electron at a point on the conductor as one moves from end A to end B? एंड A से एंड B की तरफ जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें ये बताना है. सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है क्या होती है, V बाई एल. ठीक है, और वोल्टेज क्या होता है, V. पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है I इंटू आर. और आर क्या होता है, रो एल बाई ए. और एक एल पहले से है नीचे, एल से एल कैंसिल हो गया. यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना आई रो बाई ए. तो क्योंकि इस कंडक्टर में, पूरे कंडक्टर में करंट तो सेम ही रहेगा. ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मल्टीपल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में करंट सेम रहता है. ठीक है, तो ए से बी एंड की तरफ करंट तो पूरे कंडक्टर में सेम रहेगा. करंट सेम हो गया. डेंसिटी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, तो मटेरियल तो सेम ही है पूरे वायर में, तो ये भी कांस्टेंट हो गया. यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ठीक है, तो जैसे जैसे एरिया कम होगा, ए से बी की तरफ जाएंगे तो एरिया कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी. ठीक है, हम ये बोल सकते हैं ए से बी की तरफ जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी. ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं. करंट डेंसिटी तो जे होता है आई बाई ए. यहाँ पर करंट तो कांस्टेंट ही है पूरे वायर में. ठीक है, तो अब एरिया अगर डिक्रीज करेगा, क्योंकि ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो एरिया डिक्रीज करेगा, करंट डेंसिटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी ए से बी की तरफ जाने पर, और करंट डेंसिटी भी बढ़ेगी. और सी पार्ट है मोबिलिटी, तो मोबिलिटी होता है वी डी बाई ई. अब यहाँ से लग रहा है कि ई चेंज होगा, मतलब ई बढ़ रहा है तो मोबिलिटी घट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वी डी का फॉर्मूला क्या होता है, ई टाउ बाई एम, और एक ई नीचे पहले से है, ये ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा, ई टाउ बाई एम. ई भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, टाउ भी कांस्टेंट. टाउ डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर. टेम्परेचर की तो यहाँ पर बात ही नहीं हुई, हम कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पर मान के चलेंगे. तो ये सभी चीज़ें कांस्टेंट है, तो मोबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. मोबिलिटी चेंज नहीं होगी ए से बी की तरफ जाने पर, क्योंकि वो एरिया के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी. ठीक है.